Good afternoon. Myself Dr. Sheetal, Medical Officer, Felix Hospital. Welcome in our Doctor Live. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निखिल जलोरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, फेलिक्स हॉस्पिटल. वेलकम सर, वेलकम इन आवर डॉक्टर लाइव. सो आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे लिवर सिरोसिस. सर, लिवर सिरोसिस क्या चीज़ है? लीवर सिरोसिस सिंपल शब्दों में अगर बताया जाए तो लीवर में एक परमानेंटली खराबी आना, यानी कि लीवर में परमानेंटली स्कारिंग होना और लीवर का सिकुड़न हो जाना होता है. और धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ता जाता है तो लीवर के फंक्शंस जो हैं वो कम होते जाते हैं. इसमें इम्पोर्टेंट शब्द ये है कि परमानेंट मीन्स लीवर में इरिवर्सिबल चेंजेस हैं. जब भी लीवर में कभी किसी पर्टिकुलर इंजुरी के कारण या किसी केमिकल्स के कारण, वायरल्स के कारण इंजुरी होती है तो एक सूजन होना चालू हो जाती है जिसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं. ये इन्फ्लामेशन जब भी बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे लीवर की सेल्स डैमेज होती जाती है और लीवर की सेल्स डैमेज होते होते अपने आप को फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस करती जाती हैं. और जो लीवर का वॉल्यूम है, जो हेल्थी सेल्स है, वो खत्म होकर फाइब्रोसिस यानी कि स्कार टिश्यू बनता जाता है वहाँ पर. और लीवर अपना जो ओरिजिनल शेप और जो फंक्शंस है वो सब कम करते हुए सिकुड़ता जाता है और लीवर के फंक्शन कम होते जाते हैं. इसको लीवर सिरोसिस बोलते हैं. ओके सर, कोई खास कारण होंगे इसके? हाँ, जैसे मैंने बताया कि लीवर में किसी भी कारण से जब लंबे टाइम तक सूजन चलेगी या इन्फ्लेमेशन चलेगा तो बहुत से कारण होते हैं. जैसे कि सबसे किसी टाइम काफ़ी टाइम पुराने टाइम हुआ करता था कि वायरस जैसे हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये मोस्ट कॉमनली करते थे. लेकिन आज के टाइम पे अल्कोहल है और नॉन अल्कोहल फैटी लिवर डिसीज, इसके अलावा ऑटोइम्यून डिसीजेस होती हैं, कुछ मेटाबॉलिक डिसीजेस होती हैं जैसे विल्सन डिजीज या ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस. इन सब कारणों से लीवर में सूजन चलती रहती है और जब इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है तो आगे चल के ये फाइब्रोसिस और लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है. ओके सर, ऐसे पेशेंट्स की क्या कंप्लेंट्स होती हैं? क्या कंप्लेंट्स लेके आते हैं आपके पास? लीवर सिरोसिस जनरली अगर अर्ली स्टेजेस हैं तो पेशेंट को कई बार होता है कि कोई कंप्लेंट ना हो और अपन किसी दूसरे रीजन से सीटी स्कैन पेट का कराया या अल्ट्रासाउंड पेट का कराया तो उसमें पकड़ में आता है. लेकिन जब कभी अगर सिम्टम्स होते हैं तो जनरली पेशेंट को भूख नहीं लगना, वेट कम होना, थकान लगना, कमजोरी लगना या फिर उल्टी जैसा मन होना, इस टाइप की चीज़ें होती हैं. और जब यही चीज़ आगे चल के लीवर फेल होने वाली स्टेज तक पहुंचती है या फिर आगे बढ़ती जाती है और कंट्रोल नहीं किया जाता है तो पेशेंट को जॉन्डिस होना, काली लेटरिन जाना, खून की उल्टी होना, पेट में पानी आना, पैरों में सूजन आना, इवन गफलती आना या बेहोशी आना, ये सब चीज़ें तक हो सकती है. ये सब चीज़ें. सर, अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो इसको डायग्नोस करने के लिए क्या बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं? बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हमेशा सबसे पहले हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन से स्टार्ट होती है. पेशेंट की हिस्ट्री लगातार, जैसे कि ओबेसिटी की हिस्ट्री तो नहीं है, अल्कोहल की हिस्ट्री तो नहीं है, कोई हेपेटाइटिस बी या सी की हिस्ट्री तो नहीं है. इसके बाद फिर पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करा के देखा जाता है. अल्ट्रासाउंड में लीवर की साइज, सिकुड़न तो नहीं है, लीवर में प्रोटीनस यानी कि नोड्यूल्स वगैरह तो नहीं है. इसके बाद ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें लीवर फंक्शन टेस्ट वगैरह किए जाते हैं. और इसके बाद भी फाइब्रोस्कैन नाम का एक अभी टेस्ट आए हैं काफ़ी कुछ साल से, जिससे लीवर में शक्ति कितनी है और फैट का परसेंटेज कितना है वो पता चलता है. और इसके बाद भी अगर इनकंक्लूसिव है यानी कि समझ में नहीं आ रहा है तो फाइनल डायग्नोसिस के लिए फिर लीवर बायोप्सी की जा सकती है. ओके सर, अगर ट्रीटमेंट की बात करें कि जैसे कि आपने बोला ये इरिवर्सिबल है तो ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसमें? सिरोसिस जैसे मैंने बताया कि इरिवर्सिबल है, मतलब कि पुरानी वाली नॉर्मल स्टेज में नहीं आ पाएगा. लेकिन ये है इसका ट्रीटमेंट इस बात को लेकर एम किया जाता है कि आगे बिगड़े ना और जो है उसको स्टेटस को मेंटेन करके रखा जा सके. मतलब इस तरह का कोई क्योर नहीं है बस, लेकिन ट्रीटमेंट है. मीन्स पूरा ठीक नहीं होगा लेकिन ये काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. कंट्रोल किया जा सकता है. तो कंट्रोल एक तो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको मैनेज करने के लिए किया जाता है, जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको मेंटेन करने के लिए किया जाता है. जैसे कि हेपेटाइटिस बी या सी है तो उसका ट्रीटमेंट करना है आपको. ओबेसिटी के कारण यानी कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज के कारण है तो आपको वेट कम करना है, शुगर कंट्रोल रखना है, अपने कोलेस्ट्रॉल्स को कंट्रोल करना है. और अगर मान लो अल्कोहल के कारण है तो कंट्रोल मतलब कंप्लीटली अल्कोहल से अपने को एब्सटेन करना है, कट डाउन करना है. ऑटोइम्यून डिसीजेस हैं तो स्टेरॉइड्स वगैरह का रोल है इसमें. ओके सर, अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो लिवर सिरोसिस की वजह से और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? जैसे कि मैंने बताया जब लीवर सिरोसिस हद तक एक बढ़ता चला जाता है, सूजन चलती जाती है, फाइब्रोसिस होकर लीवर एक फेल होने की स्टेज तक आ जाता है. जब वो स्टेज आती है तो पेट में पानी आना, पैरों पे सूजन आना, अपनी जो फूड पाइप यानी कि इसोफेगस होता है उसमें नसें फूलना, उसके कारण खून की उल्टी होना या फिर काली लेटरिन जाना,
पेशेंट में अमोनिया बढ़ता जाता है क्योंकि वो निकल नहीं पाता है शरीर से ठीक से, मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है लीवर के द्वारा। Okay. तो गफलती आना यानी कि बेहोशी आना, उटपटांग बातें करना, इस तरह की चीज़ें भी सब हो सकती हैं। एंड स्टेज में लास्ट में जाके ये कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल, हैं कि अगर हम बिल्कुल। जैसे हम कह रहे हैं कि रिवर्सिबल नहीं है, बट कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, सो इट इज़ बेटर टू प्रिवेंट, है ना, बिल्कुल, प्रिवेंशन बिल्कुल। इज़ बेटर। सो सर, थोड़ा सा कुछ टिप्स अगर आप हमारे पेशेंट्स को दे पाएँ कि प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए। जो भी पेशेंट हैं जिनको मान लो भूख नहीं लग रहा है या फिर अर्ली सेटाइटी है, वेट लॉस हो रहा है, फटीगेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, मसल मास कम हो रहा है, उनको स्पेशली देखना चाहिए, अपना स्क्रीनिंग कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। इसके बाद अगर उसमें कुछ फैटी लीवर भी आ रहा है तो फैटी लीवर को सिरोसिस में कन्वर्ट ना हो जाए उसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उसके लिए अपना शुगर्स कंट्रोल रखना है, वेट रिड्यूस करना है, देखिए को अपना एल्कोहल को बिल्कुल कट डाउन करना है, और जो भी वायरस से रिलेटेड दवाइयाँ हैं अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो वो लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। तो लिवर सिरोसिस के रिगार्डिंग आपने आज सारी जानकारी जानी। अगर इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखें, अपना फ़ोन नंबर लिखें, हम खुद कॉल करके आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।